राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है और सुबह के 10 बजे के आसपास का समय हो रहा है जब मैं ये बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और इससे पहले मैं नहा चुकी हूँ, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटी भी स्कूल चली गई है और मैंने सुबह का जो खाना है वो भी ऑलमोस्ट बना ही लिया है। लेकिन आज जो है ना, मेरी मेड ने छुट्टी मार ली है। वो बोल के तो गई थी कि मैं आ जाऊँगी, मतलब थोड़ा लेट आऊँगी, इसलिए ना उन्होंने मेरे को बोल दिया था पहले ही कि मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि घर गंदा ही पड़ा रहे और मैं झाड़ू ना लगाऊँ। वैसे तो मेरी सुबह जो किचन है और जो मंदिर है ना, वहाँ तो मैं रोज़ झाड़ू लगा ही लेती हूँ, लेकिन वो आज मुझे बोल गई थी कि आप झाड़ू लगा लेना, वैसे मैं आ जाऊँगी। तो लेकिन अभी 10-11 बजे के आसपास का टाइम हो गया है और वो अभी तक आई नहीं है। तो फिर मैं जो है ना, अपनी मैंने लास्ट वाली ये राउंड चलाया मशीन का, तो इसमें मैंने बेडशीट डाल दी है क्योंकि मुझे ये चेंज करनी थी। तो इतने मैं सोच रही हूँ मैं सफाई वगैरह कर लूँ, और इस बेडरूम में ही झाड़ू रह गई है, बाकी सारे में तो लगा ली थी। तो सुबह हॉल वगैरह में और सब जगहों पे मैंने मार ली थी झाड़ू और डस्टिंग भी वहाँ कर दी है। तो मैं बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ, अगर वो आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो आजकल उनका थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बता तो दिया था, लेकिन फिर भी मतलब मेरे यहाँ वो ज़्यादा छुट्टी कर ले रही हैं आजकल। मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना, इसीलिए मतलब उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मतलब ज़्यादातर तो यहाँ फिर मैंने ना यहाँ अपनी क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह कर ली है। और ये जो मेरे शीशे के रैक है ना, शेल्फ़, इन पे मैं ज़्यादा डेकोरेशन का सामान रखती नहीं हूँ क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह मुझे करनी पड़ती है। और ये जो बेड है ना, इसमें ना बहुत छोटे-छोटे वो बने हुए हैं, तो इनमें भी ना धूल-मिट्टी बहुत जल्दी से फँस जाती है। तो पहले एक बार मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, फिर हल्का सा गीला कपड़ा करके ना उससे साफ़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब ये साफ़ हो जाता है ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये ब्लैक पॉलिश में मतलब इसकी चमक है ना, साफ़ करने पे ये अच्छे से दिखती है। तो मुझे ये 1-2 दिन में करना पड़ता है, मैं डेली-डेली नहीं कर पाती हूँ आजकल। और यहाँ फिर ना मेरी बेटी सुबह कंघी वगैरह करती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बाल गिर जाते हैं उसके। वैसे चोटी तो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन वो एक बार अपने से बालों को ना सुलझा लेती है, तो यहीं खड़े होके करती है वो शीशे के आगे। तो यहीं पे ना काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं, तो इसीलिए पहले ना मैं बाल वगैरह सारे उठा के फेंक देती हूँ, वरना फिर वो इधर-उधर घर में घूमते रहते हैं ना, तो बड़ा ही बेकार लगता है। और आजकल हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और यहाँ फिर ना मैंने इस वाले जो ये मेरी टीवी ट्रॉली है, ये पुराने टाइम की, मतलब तो इसे ना मैंने बेडरूम में यही रख रखा है एक शोकेस की तरह। तो इस पे मैं छोटा मोटा डेकोरेशन का सामान रख देती हूँ, तो इसे 2-3 दिन में मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने जो पुराने सोफ़े के कपड़े हैं ना, ये नेट वाले, ये बिछा दिए हैं, तो इससे ना ये जल्दी से शीशा जो है गंदा भी नहीं होता और साफ़ सुथरा बना रहता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दूँगी। गाइज़, पहले एक टाइम था जब ना, मैं अपना पुराना टाइम बता रही हूँ, जब मेरी सासू माँ थी और मेरी शादी हुई थी ना, तब हम एक-एक चीज़ को ना डेली साफ़ करते थे। मतलब मेरी सासू माँ को ना सफाई का कुछ ज़्यादा ही वहम था, बहुत ज़्यादा वो सफाई रखती थी। तो एक बाल्टी में ना पानी लेते थे हम, और उसमें मैं ये ना आपको अपनी फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये ना मेरी करवा चौथ की फ़ोटो है, मेरी पहली करवा चौथ पे ना मतलब ये फ़ोटो खींची थी। यही एक फ़ोटो है मेरे पास, मतलब करवा चौथ की। तो ये हमारी पहली करवा चौथ थी, जो मतलब शादी के बाद पहली करवा चौथ मेरी ससुराल में ही थी। मतलब मैं प्रेग्नेंट भी थी इस टाइम पे, मतलब मेरा बेटा मेरे मतलब था इस टाइम पे। तो ये झाड़ू वगैरह मैं लगा रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि ना हम कैसे सफाई करते थे उस टाइम पे, कि जब मेरे हस्बैंड और सब ऑफिस वगैरह चले जाते थे, उसके बाद हम झाड़ू वगैरह लगाते थे। तो पहले चाय नाश्ता कर लेते थे, उसके बाद फिर नहा तो हम सुबह ही लेते थे, मैं और मेरी सासू माँ हमेशा से ही, मतलब नहा के ही किचन में घुसते थे। और फिर नहाने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाती थी इन सब का। तो ये लोग ऑफिस चले जाते थे, उसके बाद फिर हम चाय पी लेते थे, और चाय पीने के बाद ना फिर हम लग जाते थे अपने काम में। तो 11-12 बजे तक ना हमारा सारा काम हो जाता था। और मतलब बहुत बड़ा घर था वो, पहले हम दूसरे घर में रहते थे। यहाँ हम अब 10-15 सालों से हम अब इस वाले में रह रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है, ऊपर नीचे, मतलब काम नहीं कर पाती मैं अब यहाँ का ज़्यादा। पहले तो मैं ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह झाड़ू पोछे खुद से ही लगाती थी, मेड वगैरह कभी नहीं लगाई थी। अभी तो मेड लगाने लगे हैं 1-2 साल से ही, वो भी मुझे पसंद नहीं आता उनका काम। मेरे पैरों में थोड़ा दर्द रहने लगा, इसलिए थोड़ा-सा लगा दिया है मेड का काम, वरना मेड इतना अच्छा काम कहाँ करती हैं जो हम अपने हाथ से करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि वो क्लीनिंग हम किस तरह करते थे ना, हम बाल्टी में पानी लेते थे और उसमें ना थोड़ा
लिक्विड डाल के रखते थे कि मेरी सासू माँ ने एक सॉल्यूशन सा ला के रख रखा था, उससे ही ना हम सारी क्लीनिंग करते थे। तो उसको हम डाल देते थे बाल्टी में और फिर एक कपड़ा लेके उससे सफाई करते थे। तो एक-एक चीज़ को डेली पोंछ के रखते थे और घर ना एकदम ऐसे चमकता था, जो भी हमारे घर में आता था ना बहुत तारीफ़ करता था। तो बहुत मेहनत लगती थी, सफाई बहुत करती थी मैं भी, और तो अभी भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुझसे होती नहीं है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी तो सुबह बना ली थी, लेकिन मेरी बेटी को ना तरी वाली अरबी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आधी अरबी बना ली थी सुबह तरी वाली। तो हस्बैंड खा गए थे, ससुर जी भी ने भी खा लिया, और थोड़ी-सी एक कटोरी अभी रखी हुई है, तो वो दोपहर में फिर से ये खा लेंगे, आएँगे जब खाना खाने। तो ये अरबी ना मैंने छौंक दी है अभी तेल और अजवाइन डाल के, थोड़ी देर ये तल सी जाएँगी और गल भी जाएँगी। तो मैंने नमक डाल दिया था इसमें, और इसके बाद ना फिर इसमें मैं प्याज और लहसुन डाल के, इसे सूखी अरबी उसे पसंद है तो मैं यही वाली बनाती हूँ। तो ये अरबी ना अब गल चुकी हैं और ये क्रिस्पी हो जाती हैं। इसमें ना फिर मैंने थोड़ा-सा लहसुन है वो कूट लिया है, और कल मेरा चॉपर जो है ना वो टूट गया। मेरा हाथ बहुत तंग हो रहा है, मतलब बिना चॉपर के मुझे आदत सी पड़ गई है चॉपर में काम करने की। चॉपर में लहसुन, प्याज और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें मैं एक साथ डाल के पीस लेती थी ना, बिल्कुल बारीक हो जाते थे। अब मुझे हाथ से काटने पड़ रहे हैं और लहसुन अलग से कूटना पड़ रहा है, तो मतलब आदत सी नहीं हो रही ना, तो ऐसे लग रहा है। तो इसमें फिर ना मैंने बीच में जगह करके इसमें लहसुन डाल दिया है और फिर प्याज भी डाल दूँगी। तो ये ना अच्छे से भुन जाएँगे, और फिर इसी में ही, मतलब वैसे निकाल भी सकते हैं, पर मेरी अरबी थोड़ी-सी है और कढ़ाई में जगह थी, तो मैंने ऐसे डाल के भी बना लिया, ऐसे भी अच्छी बन जाएगी, और तेल भी सही था, मतलब मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ये अरबी ये भुन जाएगा ना जब प्याज और लहसुन अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं, जो हल्दी मिर्च है, धनिया है थोड़ा-सा, और नमक तो मैंने पहले भी डाल दिया था, तो थोड़ा-सा जितना मुझे ज़रूरत लग रही थी उतना फिर मैंने दोबारा से डाल दिया है। और इसमें ना हल्की-सी अमचूर भी डालूँगी मैं। अमचूर का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने इसमें 2 बूंद पानी डाल दिया था। जो लहसुन के ये जो होता है ना, इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल के रख देती हूँ, तो इससे ना ये चिपचिपा नहीं होता, वरना लहसुन इसमें सूख जाता है ना साइडों में। तो बस इसमें 1-2 चम्मच ही पानी डालना है कि मसाले जले ना, और ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी अरबी मसालों को। फिर इसमें मैंने हल्की-सी ना चुटकी भर अमचूर डाल दी है, और लास्ट में ना मैं 1 पिंच वो वाला मसाला भी डालूँगी जो मैंने पीसा था। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है आजकल सब्ज़ी में, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने अभी पीसा था ना, आप देखना मेरे उस वाले वीडियो में जो मैंने अभी बनाया था कल परसों, व्रत वाला खाना, उसमें मैंने छोले का मसाला बनाया ना, ये वही मसाला है। इससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। मैं 1 पिंच इतना डाल रही हूँ गरम मसाले की तरह इसे, तो बाद में इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर गाइस इतना इंतज़ार करने के बाद जब मेड नहीं आई ना, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं पोछा लगा ही लेती हूँ। तो मैंने पहले मोप है ना अपना, वो निकाल लिया पोछा लगाने के लिए। तो मोप से पोछा काफ़ी दिन से लगाया नहीं है ना, तो मेरा मोप चल नहीं रहा था, जाम हो गया। फिर मैंने उसमें WD का वो स्प्रे भी कर दिया था, फिर वो इतना लूज़ हो गया कि वो अब उसमें पोंछा जो है वो निचढ़ नहीं रहा था, मतलब ड्राई नहीं हो रहा था। गीला होके उसकी रॉड में पता नहीं क्या हो गया, अब देखती हूँ उसे ठीक होगी या नहीं होगी। फिर मैंने हाथ से ही लगा लिया। तो ये वॉश बेसिन वगैरह ना मैंने धो दिए थे अच्छे से, यहाँ से चौक वगैरह भी, और बाथरूम वगैरह तो मैंने कुछ क्लीन नहीं किया, वो सब तो पहले ही कर लिया था, साफ़ सफाई हो गई थी सुबह वाली जितनी मुझसे होती है बिना नहाए। बस ये एक वॉश बेसिन होता है, इसमें हाथ वगैरह धोते रहते हैं, तो इसे ना मैं धो देती हूँ डेली की डेली। तो इस ये चमकता रहता है ना, क्योंकि ये यहाँ पे खुले में है एकदम चौक में, तो ये साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। बस अपनी ना मैंने ज़्यादातर तो क्लीनिंग कर ही ली है, सफाई कर ली है, और जब हम खुद से करते हैं ना तो हम 4 काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। मतलब मेड आती है तो मैं थोड़ा आलस भी कर जाती हूँ, फिर मैं इतने अच्छे से कर भी नहीं पाती सही बताऊँ तो। लेकिन जब मेड नहीं आती ना, तो फिर मैं एक-एक काम करती हूँ, तो फिर एक की जगह 4 काम कर लेती हूँ। टाइम तो लगता है, लेकिन अपने हाथ से करी हुई सफाई की बात ही अलग होती है। उसके बाद बस मैंने रोटियां सुबह ही सेक के रख दी थी, सब्जी भी बन गया। अब हस्बैंड आएंगे ना बेटी को लेके, तो वो भी खाना खा लेंगे और वो बच्चे भी खा लेंगे उस टाइम पे। तो बस सब्जी भी बन गया, अब सारे काम हो गए। किचन थोड़ी साफ सी कर दी है मैंने अच्छी तरह से, पोंछ पाँच के अब मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। और बेटा जो है पढ़ाई करता रहता है, तो बीच बीच में पानी वगैरह वो लेता रहता है। और बस ये सारा काम करने के बाद ना गाइस, बच्चे वो हस्बैंड आ गए थे, बच्चों ने भी खाना खा लिया है। और अब थोड़ा टाइम ना मैं दिन में या तो रेस्ट कर लेती हूँ, अगर कभी मेरी मतलब हिम्मत नहीं होती, मुझे लगता है कि भाई नहीं, मुझे आराम की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ी देर लेट भी जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा था, कई दिन से मेरे बेटे की ना नेक में दर्द हो रहा था, गर्दन में पीछे, तो वो तकिए वगैरह ना भरने के लिए बोल रहा था, तो ये फाइबर में
मैं ख़रीद के लाई थी बाज़ार से। और ना 1-2 काम और थे, मुझे कुशन कवर भी बनाने थे। मेरे कुशन कवर ना फट गए हैं, तो मैं सोच रही थी मैं खुद से ही बनाऊँगी, क्योंकि बाज़ार वाले ना मुझे पसंद नहीं आते। मैंने ख़रीद रखे हैं वो पूरा-पूरा सेट लो, फिर मैंने लिए नहीं है, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ ज़्यादातर तो। तो ये मैंने कुछ कपड़े निकाले थे, तो मैं देख रही थी इसमें से किसका बनाऊँ। वैसे मैंने ब्लू वाले में से बनाया, आप देखना आपको पसंद आएँगे। तो फिर मैंने ना क्या करा, अपने बेटे के लिए ये फाइबर ख़रीद के लाई थी मैं 1 किलो 200 रुपए की। और जो मेरे तकिए हैं ना, वो मैंने धुलवा भी ली थी, मतलब पुराने फाइबर जो है पुराने, उसकी मैंने भर भी दिए थे। लेकिन वो भरने के बाद इतना मोटा हो गया ना, तो उसे फिर वो पसंद नहीं आ रहा था, कह रहा था वो ज़्यादा मोटा है, उससे उसको पेन बन रहा था गर्दन में। तो फिर मैंने क्या करा, इस फाइबर का बनाऊँगी मैं, क्योंकि वो जो उसमें फाइबर भरी हुई थी ना, मेरी शादी वाले तकिए हैं वो, तो उनको मैंने ना पिलवा लिया था, उनको पिनवाना कहते हैं ना, जब रुई को धुलवा लेते हैं हम। तो उसमें ना उसने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी लिए, कि वो बहुत पुराने टाइम से थे ना, वो 20 साल हो गए मेरी शादी को, तो 20 साल से वो इतने पिचक गए थे, तो वो मना कर रहा था कि ये तो पिने भी नहीं जाएँगे। तो फिर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेके उसने कर दिया था खुद से ही। तो फिर वो उससे जब मैंने भरे ना, वो भर तो अच्छे गए, काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गए, लेकिन वो थोड़ी-सी ना हार्ड है, रुई टाइप की सी फाइबर है उसमें। और ये वाली फाइबर ना बहुत सॉफ्ट है, तो इसका जो तकिया बना था ना, मैंने फिर उसके हिसाब से बनाया था, उसे दिखा के कि भई इतना मोटा ठीक है। और इस पे लेटने के बाद ना ये मतलब एकदम नरम सा बन गया था, इसमें ना उसकी गर्दन में पेन नहीं होगा अब। तो ये मैंने अपने हस्बैंड की पुरानी शर्ट है ना, इससे कवर बना लिया था, और इसको भर के अच्छे से सिलाई वगैरह कर दी है, और इस पे कवर चढ़ा दिया। अभी मैं इसके अंदर ना एक कवर और चढ़ा दूँगी, तो ये बहुत ही अच्छा मजबूत सही सा हो जाएगा, मतलब इतना गंदा नहीं होगा। तो गाइस, पुराने कपड़े होते हैं ना, उनको आप यूज़ कर सकते हो। आपके मैं तो मतलब इन्हीं चीज़ों में यूज़ करती रहती हूँ, मेरा मन नहीं करता कुछ भी फेंकने का। और ये एक ना पिलो कवर रखे थे मेरे पास, तो इन्हें ना हम लगाते नहीं, ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं, ये किसी भी पिलो पे आते नहीं हैं। तो ये एक पिलो है ना, जो बाहर कुशन की तरह मैंने रख रखा है अपने मतलब सोफ़े पे। तो ना मैंने इसको और छोटा करके ना, इसे पीछे से ना एक ये ड्रो मतलब जैसा प्रिंट आ गया ना, ऐसे ही पीछे था, तो मैंने ना एक लेयर हटा दिया, इसके ना 2 बन जाएँगे ऐसे। तो मैंने पीछे वाइट कपड़ा लगा के इसका भी बना दिया है। और ये वाइट वाले हैं ना, ब्लू वाले, ये भी मैंने सिल लिए थे, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के। मैं खाना भी बनाती जा रही थी शाम का, और बीच-बीच में आके ये सिल भी लिए मैंने, और ये लेस लगा के ना बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं, ये बड़े ही सुंदर लग रहे थे रखे हुए। तो ये ना मेरी एक पुरानी, मैंने अपना सूट सिला था। गाइज़, यही फ़ायदा होता है अपने आप सिलाई करने का, जो हमारे पास कपड़े बचते हैं ना, हम उन्हें इस तरह यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा सही अच्छे बने थे। मैंने इसमें लाइनिंग भी लगाई थी अंदर, मजबूत से बन गए ये, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था इनका। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।